सबका स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। हम फलादेश की जो प्लेलिस्ट है इसमें दूसरा भाग शुरू किया था, मूल त्रिकोण राशि, जिसमें पिछली वीडियो में हमने चर्चा की सूर्य और चंद्रमा की। आज हम मंगल और बुध की बात करेंगे। कोई भी ग्रह अगर मूल त्रिकोण राशि का होकर D1 चार्ट में बैठा है तो वो क्या क्या फल अपने नैसर्गिक कार्यकर्ताओं के अलावा और कौन कौन से फल देने में सक्षम होता है। चाहे वो किसी भी भाव में बैठा हो, जिस भाव में बैठा उसने जो दायित्व है उस भाव के कार्यकर्ताओं उसको भी निभाने के उसका दायित्व है। वो अपने नैसर्गिक गुणों के आधार और स्वतंत्र कार्यकर्ताओं के आधार पर वो भी फल देगा। अगर वो मूल त्रिकोण राशि का है तो उनके अलावा उनके साथ साथ ये जो कार्यकर्ता हैं ये भी हैं, उसमें फल देने की क्षमता आ जाती है। सूर्य और चंद्रमा की पिछले पाठ में बात की, तो आज हम मंगल की बात करते हैं। मंगल की दो राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। वो अपनी मेष राशि में, जिसमें सूर्य उच्च का होता है, मेष राशि में मंगल अपनी राशि में मूल त्रिकोण का होता है, परंतु कहाँ तक? 0 अंश से लेकर 12 अंश तक। फल कथन करने से पहले हमें ये जांच लेना चाहिए कि क्या वो मूल त्रिकोण का है या कि वो स्वय राशि का है। अगर वो 12 अंश से ऊपर का है तो वो साधारण अपनी स्वय राशि के फल देगा। अगर 0 से लेकर 12 अंश तक है तो वो मूल त्रिकोण के फल देगा। तो मंगल जब मूल त्रिकोण का होता है मेष राशि में, मेष राशि काल पुरुष के मुताबिक लगन में होती है। अगर मंगल लगन में बैठा है और 0 से 12 अंश तक के बीच में बैठा है तो वो मूल त्रिकोण का होगा। तो उसका स्वभाव कैसा होता है? सामान्य धनी। हम धनी नहीं कहते, सामान्य धनी। ना धन की कमी ना धन की बहुलता, सामान्य, एक सामान्य धनी होगा। और अपयशी, पहले ये यशस्वी बोला चंद्रमा में भी और सूर्य में भी। ये क्या है? अपयशी। इसका यश तो होगा बुरे कर्मों में अपयश होगा, लड़ाई झगड़े में अपयश लेगा और ना जाने क्या क्या कर्म करके ये अपयश को प्राप्त करेगा। अगर वो मूल त्रिकोण राशि का है 0 से लेकर 12 अंश तक। मैं बार बार बोलता रहता हूँ ताकि आपके कंठ हो जाए अंश। स्वार्थी, ऐसे इंसान सेल्फिश होते हैं, स्वार्थी होते हैं, अपना ही देखते हैं, दूसरों का नहीं देखते। क्रोधी, बात बात पे ऐसे जातों को क्रोध आता है, क्रोधी होता है। दुष्ट, जब अपयश है, दुष्ट कर्म करेगा तभी उसका अपयश होगा। बुरे कर्म करना, दुष्ट होना, दुष्ट व्यवहार करना। निर्दयी, उसको किसी पे ध्यान नहीं होगा, निर्दयी होगा, रहम करने वाला नहीं होगा। अगर वो 0 से लेकर 12 अंश तक का है और वो मजबूत भी हो जाता है। उच्च राशि के बाद मूल त्रिकोण का ही नंबर है, सबसे ज़्यादा फल उच्च में देता है और उसके बाद अगर नंबर आता है तो मूल त्रिकोण का ही आता है। अगर मूल त्रिकोण का 0 से लेकर 12 अंश तक है मंगल, तो वो निर्दयी भी होगा, खल, कपटी, खल, क्रूर, बहुत क्रूर स्वभाव का होगा, किसी पर रहम, दया, निर्दयी, दुष्ट, अपयशी, ये सारी बातें उसमें आ जाती है अगर 0 से लेकर 12 अंश तक होता है। चरित्रहीन, क्योंकि साहसी है, बलवान है मंगल, तो वो चरित्रहीन होगा। मगर उसमें
एक अच्छाई भी है। क्या? वो मेहनती है, श्रमी है और साहसी है। अगर वो अपना श्रम और साहस अच्छे कार्यों के पीछे उसने लगा लिया तो खूब नेक भी होगा, कार्य भी खूब करेगा, परिश्रम से करेगा, श्रमी होगा, मेहनती होगा और साहसी भी होगा। अगर अच्छे अपना साथ अच्छे कर्मों में लगा दिया तो वो अच्छा नेक भी होगा। मगर यही श्रम और साहस अगर उसने दुष्कर्मों में लगा लिया तो निर्दयी, दुष्ट, अपयशी, ये सारे अवगुण भी उसी में आएंगे। कब? अगर मेष राशि में मंगल 0 से लेकर 12 अंश तक का बैठा है। तो अब बात करते हैं बुध की। बुध कन्या राशि में ही उच्च का होता है और कन्या राशि में ही मूल त्रिकोण का और कन्या राशि में ही स्वयं राशि का। उच्च राशि के बारे में हमने पहले चर्चा की। अब जो है मूल त्रिकोण की बात करते हैं। कन्या राशि में बुध अगर 15 अंश से लेकर 20 अंश तक है, 0 से 15, 15 से 20, 20 से 30, लेकिन 15 से 20 है, ये मूल त्रिकोण में आता है। अगर बुध मूल त्रिकोण का होकर कन्या राशि में बैठा है 15 से लेकर 20 अंश तक, वो इंसान विद्वान होगा, बहुत एजुकेटेड होगा, विद्वान होगा, राजमान्य सरकारें और राज्य के लोग उसे मान्यता देंगे, उसे मानेंगे, उसकी बात मानेंगे, राज्य मान्य होगा, धनवान होगा, जिसमें जैसे मंगल में कहते हैं सामान्य धनी, ये धनवान है, धनवान होगा इंसान। प्राध्यापक, वो टीचर, प्रिंसिपल, प्राध्यापक, अध्यापक और प्राध्यापक, प्रोफेसर या प्रिंसिपल, ऐसे उसके वो भी डिग्री पदवी हासिल करेगा। चिकित्सक, डॉक्टर भी हो सकता है, सैनिक भी हो सकता है, पढ़ा लिखा है, मेडिकल करके भी डॉक्टर सैनिक हो सकता है, आर्मी में भी डॉक्टर हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। व्यवसायी, व्यापार में बहुत सक्षम व्यवसायी, अगर वो व्यापार करता है तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही तकड़ा, जिसे बोलते हैं सक्षम व्यापारी होगा, व्यवसायी होगा। विजयी, अपने लक्ष्य को विजय करने वाला, विजय प्राप्ति कर विजयी रहता है। विनोदी, खुश तबीयत, हास्य विनोद करने वाला ऐसा इंसान। और बुद्धिमान, अक्ल वाला, हर बात को नाप तोल के करने वाला, बुद्धिमान। तो एक बार फिर मैं शब्द दोहराता हूँ। बुध अगर कन्या राशि में 15 से लेकर 20 अंश तक सिर्फ 5 ही अंश हैं, अगर इसमें बैठा, मूल त्रिकोण में बैठा है, तो वो विद्वान, राज्यमान्य, धनवान, प्राध्यापक, चिकित्सक, सैनिक, व्यवसायी, विजयी, विनोदी, बुद्धिमान, ये सारे गुण उसके जो अपने नैसर्गिक गुण हैं, स्वतंत्र कार्यकर्तव्य हैं, उनके अलावा ये फल देने का में भी सक्षम रहता है। तो इस पाठ में इतना है। अगले पाठ में हम गुरु शुक्र की चर्चा करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।